SCS न्यूज हम कमलेंद्र झा और खबर की शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी के जेकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बिहार में चुनाव आयोग के पूर्ण टीम के आवे से पहले चुनाव आयोग के टीम बिहार के दौरा पर से पहले पटना में इलेक्शन कमीशन ऑफिस में इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बजाओल गेल छल। एहिमे इलेक्शन कमीशन के अधिकारी इलेक्शन संबंधित कई बातें पर गहन चर्चा कयलनि और एक हिंट दिलन जे एहि बेर के चुनाव में काफी कुछ बदलाव देखे के लिए मिलत। निर्वाचन आयोग का निर्देशानुसार इसी सितंबर 1 तारीख से लेके हम लोग अक्टूबर 30 तारीख तक विशेष संक्षिप्त सर्वेक्षण चलाया जा रहा है। इस स्पेशल समरी रिविजन के तहत इन 2 महीनों में हम लोग अर्हता रखने वाले मतदाताओं से उन लोगों का दावा आपत्ति को प्राप्त करेंगे अगले 2 महीने के लिए, सितंबर और अक्टूबर महीना में। नवंबर 30 तारीख तक उन लोगों का दावा आपत्ति का निष्पादन किया जाएगा। उसके बाद दिसंबर में जो हम लोग इस प्रकार नाम जुटे हैं या किसी का नाम रीड कराना है या किसी का नाम में चेंजेस करवाना है, ये सब दिसंबर में हम लोग कैरी आउट करके अंतिम रूप से 4 जनवरी 2019 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से हम लोग 4 प्रपत्रों का इस्तेमाल करेंगे। प्रपत्र 6, 7, 8 and 8 के सभी प्रपत्र हमारा वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। सभी इलेक्शन ऑफिसर्स BLO से लेकर के AEROs, EROs, RO, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के पास ये प्रपत्र उपलब्ध है और हमारा वेबसाइट जो co.bihar.nic.in पर भी उपलब्ध है। कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल केंद्र के मोदी सरकार पर जमकर हमला केलन। कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल कहलन जे हमर जवान एक तरफ जान हथेली में लोग देश के रक्षा कर रहल छथि और उनकर शस्त्र और हथियार के खरीदारी में घोटाला भ रहल अछि। वो कहलन जे हम मोदी के गुजरात से जनै छी और बढ़िया जगह जनै छी। मोदी जी कहै छथि न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन वो करोड़ों खाइ छथि और सच बाजे वाला के परेशान करै छथि। क्या ये सही कार्रवाई है या पॉलिटिक्स और वेंडेटा है? क्या अन्याय हो जाएगा, क्योंकि और सभी साथियों को जो मैंने मना किया, आप इस पर बोल दीजिए। ये सब लोग चाहते हैं कि आप इस पर बोलें। सब चाहते हैं कि मैं सभी इश्यू पे बोलूं, पर मैं पार्टी का डिसिप्लिन सोल्जर हूं। हमारी कमेटी में तय हुआ कि राफेल पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जो भी जाएगा इस पर बोल दीजिए। हाँ, आपको खाते वक्त बोल देते। बहुत बड़ा अंतर ये है कि कांग्रेस ने पार्लियामेंट में अभी तो रहा नहीं, क्योंकि कोर्ट ने भी निकाल दिया और बीजेपी पावर में थी। उस वक्त पे हमने चर्चा की, जेपीसी भी की, पार्लियामेंट में प्राइस बताई, पार्लियामेंट में बात की और दूध का दूध पानी का पानी भाजपा जब पावर में आई उसी वक्त अपर जुडिशरी में हो। आपके साथी मना कर रहे हैं। निषाद आरक्षण के मांग करत मुकेश सहनी सुपौल पहुंचला। निषाद नेता मुकेश सहनी के नेतृत्व में निषाद आरक्षण के आवाज बुलंद करत निषाद आरक्षण संवाद बस यात्रा सुपौल पहुंचल। कार्यकर्ता सब मौका पर अपन नेता मुकेश सहनी के जमकर स्वागत कयलनि। बिहार में निषाद के वोट बैंक लगभग 14% अछि। बावजूद के निषाद समाज के उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। निषाद समाजक आरोप अछि। निषाद बस यात्रा लगभग पूरा सुपौल के भ्रमण करत फिर दूसर जिला में प्रवेश कर जाए। ये पूरा सुपौल जिला पूरा का पूरा 130 किलोमीटर का यात्रा है। 15 से 20 जगह सभा होगा और ये यात्रा का मकसद है निषाद समाज को आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो 1950 में ही संविधान में निषाद समाज को आरक्षण दिया गया। ये पूरा सुपौल जिला पूरा का पूरा 130 किलोमीटर का यात्रा है। 15 से 20 जगह सभा होगा और ये यात्रा का मकसद है निषाद समाज को आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो 1950 में ही संविधान में निषाद समाज को आरक्षण दिया गया, लेकिन किसी कारण अभी तक लागू नहीं हुआ। हमारे समाज को बंगाल में, उड़ीसा में, दिल्ली में कई ऐसे राज्य में निषाद समाज को आरक्षण है, लेकिन बिहार में नहीं है। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा शिक्षा से जुड़ल कई मांग के लऽ कऽ प्रदर्शन कयल गेल।
ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा शिक्षा संबंधित कई मांग के लेकर सड़क पर प्रतिवाद जुलूस निकालल गेल। फीस वृद्धि, 8वीं कक्षा तक बेरोक टोक पास करे के नीति, शिक्षा के निजीकरण, व्यापारीकरण, सरकारी शिक्षा व्यवस्था के बर्बादी और शिक्षा व्यवस्था में बढ़त फासीवादी केंद्रीकरण के खिलाफ देश में एक जनवादी, वैज्ञानिक और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा व्यवस्था के स्थापना के लिए अखिल भारतीय प्रतिवाद दिवस के मौका पर ऑल इंडिया डीएसओ पटना जिला कमेटी की तरफ से पटना कॉलेज प्रतिवाद जुलूस निकाल गया। कटौती किया गया है जिससे गरीब छात्र शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। सरकार ये कहती है कि हमारा देश विकास करेगा, कैसे विकास करेगा? शिक्षा में ही कटौती किया, शिक्षा बजट को ही बर्बाद किया जा रहा है, पूरे शिक्षा को नेस्ताभूत किया जा रहा है। हम ऑल इंडिया डीएसओ से सरोज कुमार सुमन। पटना के बेउर थाना अंतर्गत महावीर कॉलोनी में पिछला कई दिन से जलजमाव जाय कारण लोग सब काफी परेशान छथि। पटना के बेउर थाना अंतर्गत महावीर कॉलोनी में कई दिन से जलजमाव के लेकर पटना के बाईपास एनएच बेउर मोड़ के पास जाम कर दिल गेल। करीब 1 घंटा तक बेउर मोड़ के जाम कयल गेल। ओते स्थानीय लोग सब के कहबै जे नाला जाम अछि। हम सब सिर्फ एतबे चाहे छी जे महावीर कॉलोनी के पास जे नाला अछि ओकर बाईपास के नीचा से नाला के मिला देल जाए ताकि कॉलोनी में जो जलजमाव की समस्या है ओकर निदान हो जाए। उनसे भी हम लोग की बातचीत हुई और डिप्टी मैनेजर कंचन जी हैं उनसे भी बातचीत हुई, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। अंत में हम लोगों ने निर्णय लिया कि इस तरह से काम किया जाए तभी कुछ। विधायक जी क्या आश्वासन देते हैं? विधायक जी अपने स्तर से किए हैं, वो दिए हैं मुख्य अभियंता को, कार्यपालक अभियंता को, लेकिन अभी तक ये काम हम लोग का नहीं हो पाया। आप लोग नगर निगम के किसी अधिकारी से भी बातचीत की? हाँ, अभी भी बात हुई है। डिप्टी मैनेजर ये कंचन जी हैं मैडम से, उनसे भी बातचीत हुई है और वो अभी आश्वासन दिए कि कल भी आए थे, इसी तरह चले गए। इस तरह से हम लोग को टाल मटोला। अभी उनसे भी बात हुई, बोले 10 मिनट आ रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं पहुंची। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में शिक्षक दिवस के मौका पर एक संगोष्ठी के आयोजन कयल गेल, जाहि संगोष्ठी में शास्त्रार्थ सेहो शामिल छल। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में शिक्षक दिवस के मौका पर एक संगोष्ठी के आयोजन कयल गेल छल। इस संगोष्ठी के मौका पर कई शिक्षक सबके और कर्मचारी नेता सबके सम्मानित कयल गेल। एहि के बाद शास्त्रार्थ के कार्यक्रम छल जे काफी देर तक चलल। एहि बारे में जानकारी देलन कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर सर्वनारायण झा। विश्वविद्यालय में अध्ययन, अध्यापन, शोध और प्रकाशन यह विश्वविद्यालय का मुख्य लक्ष्य होता है। तो हमारे जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें हमारा लक्ष्य होता है अपने शास्त्र को प्रमोट करना। तो जो भी हम कुछ करना चाहते हैं उसमें हमारे केंद्र बिंदु पर शिक्षक, छात्र और शास्त्रीय विषय हुआ करता है। शिक्षक दिवस के अवसर पर हम छात्रों, छात्राध्यापकों और अध्यापकों सभी को एक मंच पर लाकर एक उदाहरण प्रस्तुत करवाना चाहते हैं कि शास्त्र में जो नैष्ठिक लोग हैं उनका कितना बड़ा सम्मान समाज में है। जब हम विश्वविद्यालय में एक बड़े मंच पर किसी शिक्षक का सम्मान करते हैं और उनकी गुणवत्ता के लिए उनको सम्मान करते हैं, तो ऐसे शिक्षक जो मुख्य धारा में नहीं हैं, शिक्षक होते हुए भी उनको एक प्रेरणा मिलती है कि सामाजिक इतनी बड़ी प्रतिष्ठा होती है। उनको आर्थिक संपन्नता तो है, शैक्षिक संपन्नता भी है, केवल मोटिवेशन के अभाव में वे मुख्य धारा से बाहर हैं। पूरा समर्पण अध्यापन में नहीं है। यदि कोई ऐसा शिक्षक है तो उन्हें इससे एक प्रेरणा मिलती है कि संपदा होने के बावजूद, शास्त्र में प्रतिष्ठा होने के बावजूद सामाजिक प्रतिष्ठा तब तक नहीं होगी जब तक कार्य में निष्ठा नहीं है। इस मौका पर सम्मानित होने वाला शिक्षक में डॉक्टर श्रीपत त्रिपाठी से हो शामिल चला। मैंने यहाँ 1982 में 4 अगस्त को सेवा शुरू की थी और उस समय से लगातार एक शिक्षक के रूप में कार्यरत रहा हूँ और ठीक 1 वर्ष के बाद मुझे पदाधिकारी भी बनाया गया। तो एक शिक्षक पदाधिकारी के रूप में मैं लगातार लगभग 36 वर्षों से सेवा कर रहा हूँ। मेरा प्रयास रहता है कि निष्पक्ष रूप से संचिकाओं का निष्पादन हो, छात्रों का शिक्षण हो और मैं इस सिद्धांत पर विश्वास रखता हूँ कि सर्वत्र विजयम इच्छेत शिष्यात इच्छेत पराजयम।
हर जगह मनुष्य विजय की इच्छा रखे किंतु शिष्य से पराजय की इच्छा रखे। तो मेरा प्रयास होता है कि छात्र हमसे भी अच्छा बने, उसको ऐसा हम शिक्षण दें कि वो आगे बढ़े, हमसे भी आगे बढ़े, हमसे भी बड़ा पद प्राप्त करे। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के चौरंगी पर संबद्ध कॉलेज के कर्मचारी सब अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर देलनि अछि। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के चौरंगी पर संबद्ध महाविद्यालय संघर्ष समिति अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर देलक अछि। विश्वविद्यालय पर घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम के तहत ये अनशन शुरू किया गेल। दरअसल इस अपन नौकरी के स्थायीकरण के मांग कर रहल छथि। एहि संगे 5टा अन्य मांग सेहो शामिल अछि। इनका सबके बार-बार आश्वासन देल जाइत अछि, लेकिन अधिसूचना जारी करे में विश्वविद्यालय आनाकानी कर रहल अछि, जाहिसँ आहत भऽ कऽ ई सब अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैस गेला। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में विगत 30 वर्षों से संबद्ध महाविद्यालय के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी बिना वेतन के भूखे मर रहे हैं। इस बीच में सरकार का एक पहल हुआ जो चयन समिति पहले बिहार लोक सेवा आयोग क्या करता था, कॉलेज सेवा आयोग भंग होने के बाद ये काम विश्वविद्यालय को दिया गया। विश्वविद्यालय ने सभी शिक्षकों का चयन समिति करवाया, महाविद्यालय करवाया। उसके बाद अधिसूचना जारी करना था और अधिसूचना के बाद सभी कॉलेज के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों को अस्थायी शिक्षक का चिट्ठी देना था। 30 वर्ष से सभी शिक्षक और कर्मचारी अस्थायी हैं। सेक्रेटरी को जब मन होता है तब लात मार के फटा देता है, दूसरे का नियुक्त 2 लाख रुपया लेके कर लेता है। एतऽ जे ई आंदोलन भऽ रहल है से संबद्ध महाविद्यालय के आंदोलन एकटा शिक्षक दिवस के अवसर पर ई कहऽ के लेल जे जेना मजदूर के न्यूनतम मजदूरी के बात होइ छै आ शिक्षक जेकरा सबसे सम्मानित पद समाज में मानल गेलिए ओकरा एकटा न्यूनतम मजदूरी नहीं भेटै छै आ ओकरा से तमाम तरहक काज लेल जाइ छै आ ताहि के बाद ओकर नौकरी अस्थायी नहीं छै। सबक अवस्था भऽ गेलै। हमर सबके 1/3 शिक्षक तो लगभग रिटायर कर गेला। 30 साल पहले अहाँ 82 ईस्वी में 36 साल पहले लागू भेलै। यहाँ अहाँ वितरहित शिक्षा नीति बिहार सरकार के नीति अदूरदर्शी है। ताहि के बाद जे एकर विश्वविद्यालय के छै इन्हें अस्थायी शिक्षक के दर्जा देते और सचिव के संगे एकर जे मिलल जुलल जे छै अहाँ के बात से ताई से की होई छै तो सचिव लूट के देलक अहाँ विश्वविद्यालय के और विश्वविद्यालय जे से ओहि पर चुप्पी मारने रहल और हमरा सबके जे से ईपीएफ के मामला एखन तक नहीं सोचले लिए। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता मोहम्मद अली अशरफ फातमी एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित कऽ जानकारी देलनि जे राष्ट्रीय जनता दल लोकसभा चुनाव के तैयारी शुरू कर देलक अछि और बूथ लेवल पर कमेटी के गठन किया जा रहा है। एक की जानकारी कल मिलेगी आपको और लेकिन वो जानकारी दे देते हैं आपको। एक तो बूथ कमेटी को आखिरी जो होता है ना आखिरी में फिनिशिंग टच दिया जा रहा है। हर प्रखंड का तैयार हो गया है, लेकिन उसमें फिर इन्वेस्टिगेशन कौन ठीक रहेगा कौन नहीं रहेगा, तो बूथ कमेटी को फाइनल शेप दिया जा रहा है। उसके लिए मीटिंग थी। दूसरे पदाधिकारी बने प्रखंडों में, हर प्रकोष्ठ के पार्टी के, और साथ ही पंचायतों के जो अध्यक्ष हैं उसकी भी नियुक्ति हो। इन सब काम के लिए हम लोगों ने हर प्रखंड के लिए सीनियर लीडर में से एक को प्रभारी बनाया है और उसका सह प्रभारी 2 आदमी को, जिसकी लिस्ट कल आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगी और फोटो भी मिल जाएगा। जिन लोगों को दिया गया इम्पोर्टेंट, जिसको आप लोग छापना चाहते हो छापिएगा, तो वो लिस्ट पूरी कल फराहम करा देंगे आपको। वो अभी बटेगी, कुछ बटी है कुछ बट रही है, और लोगों को जो लोग नहीं आ पाए हैं उनको कवर किया जाए। आज हमारी पार्टी की कार्यकारिणी जो है जिला की, उसकी मीटिंग थी
उसके अंदर सभी प्रखंड के साथी आए थे, सभी पदाधिकारी आए थे और आज हम लोगों ने फैसला किया है कि जो बूथ कमेटी बन गई है उसको फिर से एक मर्तबा देखें, उसमें कुछ अच्छे साथी छूट गए हों तो उसको भी जोड़ें और जोड़ करके एक मजबूत हमारा जो बूथ कमेटी है वो तैयार हो और सबका मोबाइल नंबर हो, सबसे हम जब चाहें कांटेक्ट कर सकें और वो लोग हो जो कई सालों से हमारे लिए काम करते रहे, वो नहीं छूटना चाहिए किसी बूथ के ऊपर। एक तो ये था, दूसरा पदाधिकारी बनना चाहिए पंचायत स्तर तक का, उसके लिए प्रखंड के अध्यक्षों को कहा गया है। साथ ही 7 अक्टूबर को अगले लोकसभा की तैयारी के लिए प्रशिक्षण शिविर रखा गया, जिसमें 2 हिस्से होंगे। उसके पहला हिस्सा के अंदर हम लोग संगठन पे बात करेंगे कि हमारे संगठन में किस तरह से होना चाहिए, नंबर 1। और दूसरा हिस्सा जो होगा, भारत सरकार ने जो कुछ वादा किया, उनके लीडरों ने जो कुछ वादा किया, उसको पूरा किया या नहीं किया, क्या क्या गलतियां रही हैं भारत सरकार की और बिहार सरकार की, उसको हम लोग चिन्हित करेंगे। और क्या होना चाहिए अल्टरनेटिव, हमारी पार्टी को क्या करना चाहिए अगर वो सत्ता में आती है दिल्ली के अंदर और बिहार के अंदर। शिक्षक दिवस के मौका पर होली मैरी इंटरनेशनल स्कूल में कई तरह के कार्यक्रम के आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित चला एसएसपी मनोज कुमार। होली मैरी इंटरनेशनल स्कूल में शिक्षक दिवस के मौका पर कई तरह के कार्यक्रम के आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर चला दरभंगा के बड़ी आरक्षी अधीक्षक मनोज कुमार। इस मौका पर होली मैरी इंटरनेशनल स्कूल के तरफ से एसएसपी मनोज कुमार के केरल के बाढ़ पीड़ित के सहायतार्थ मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 1.5 लाख रुपया के चेक प्रदान किया गया। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज यहाँ बुलाया गया था और स्कूल प्रबंधन ने केरला के लोगों के लिए 1.5 लाख रुपए का राशि का समर्पण किया है उनके सहयोग के लिए। इस जेस्चर को हम लोग सराहना करते हैं और एक स्कूल के बीच में, बच्चों के बीच में ऐसा करना बच्चों के लिए एक टीचिंग भी है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम लोग उनसे क्या अपील करेंगे सर? मैंने बच्चों से कहा है कि ये अभ्यास की बात है कि हम कितने लोगों को प्रेम करते हैं। होली मैरी इंटरनेशनल स्कूल परिवार की ओर से शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हमारे सेकंड राष्ट्रपति के जन्मदिन के अवसर पर यह कार्यक्रम शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। आज यहाँ इस स्कूल के हॉल में 2 कार्यक्रम, एक शिक्षक दिवस, दूसरा आपने पेपर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से सुना होगा कि केरला में प्रलयकारी बाढ़ आया। उस बाढ़ में बहुत क्षति हुई है, बहुत मानव क्षति, जान माल की क्षति। इस क्रम में यहाँ के बच्चे, यहाँ के स्टाफ, यहाँ के मैनेजमेंट ने कुछ राशि इकट्ठा कर केरला मुख्यमंत्री फंड में अभी एसपी साहब के माध्यम से हम लोग चेक समर्पण किया है एसपी साहब को। तो हम लोग इस तरह से कार्यक्रम, अभी दूसरा कार्यक्रम शिक्षक दिवस के अवसर पर शुरू हो रहा है
तो मैं आप लोगों के माध्यम से हम सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि मुसीबत में जब कोई किसी को इस तरह से परिस्थिति खराब हो या स्थिति खराब हो तो उनको मदद करनी चाहिए। हम मानव जाति को, एक मानव दूसरे मानव को हमेशा मदद करनी चाहिए। यही हमारा धर्म है, यही हमारा विचार है। On behalf of Holy Maid International School, not only to the school teachers, Indian nation teachers, I give all the best on this auspicious day. The way Dr. Raman has shown the way, the same, all teachers should follow, and the well-wishers are expected to help all teachers to make a creative and innovative students for the better society. Thank you. सेंट थॉमस स्कूल में शिक्षक दिवस के मौका पर केक काट कर जश्न मनाओल गेल। सेंट थॉमस स्कूल में शिक्षक दिवस के मौका पर केक काटल गेल और ये केक छात्र छात्रा सब में वितरित किया गेल। शिक्षक दिवस के मौका पर भारत के राष्ट्रपति रहल सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी के चित्र पर माल्यार्पण से हो किया गेल। के अवसर पर हमारे प्रिंट मीडिया के सारे बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दरभंगा जिला प्रशासन एवं जितने भी नागरिक हैं, हमारे स्कूल के माने शिक्षक, छात्र छात्राएं एवं उनके अभिभावकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामना। शिक्षक दिवस हम लोग एक पर्व के रूप में मनाते हैं क्योंकि ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन इसी को रोज हुआ था और वो एक शिक्षक थे और अच्छे नेता में थे, इसीलिए शिक्षक दिवस उनके ही जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और इसलिए हम सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सेंट थॉमस मॉडर्न स्कूल शिक्षक दिवस के अवसर पर हर्षोल्लास के साथ इसको मनाने जा रहे हैं। इसमें हमारे बहुत सारे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमारे जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें हमारे शिक्षकों का भी बहुत अधिक योगदान है और इसको हम लोग बहुत ही अत्यंत धूमधाम से मनाने जा रहे हैं। क्या नाम है? क्या नाम है सर का? मेरा नाम अशोक कुमार लाल, मैं सेंट थॉमस मॉडर्न स्कूल का। आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में हम लोग मनाते आ रहे हैं। लेकिन क्या सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो विचार था, जो उनका उद्देश्य था, जो शिक्षक किस तरह की होनी चाहिए और शिक्षा किस तरह की होनी चाहिए, हम समझते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में न उस तरह के शिक्षक हैं और न उस तरह की शिक्षा व्यवस्था है। तो आज हाँ। क्या क्यों बच्चे को पढ़ा रही हो? क्योंकि आज शिक्षक दिवस है, टीचर्स डे। क्या नाम हुआ? स्वाति भारद्वाज। किस स्कूल में पढ़ती हो? LPS लड़िया। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान में से हो शिक्षक दिवस के मौका पर कार्यक्रम के आयोजन किया गया, जहां जिला शिक्षा पदाधिकारी मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित छला। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान में शिक्षक दिवस के मौका पर एक कार्यक्रम किया गया छल। एहि मौका पर मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित छला दरभंगा के जिला शिक्षा पदाधिकारी महेश कुमार। एहि मौका पर जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा शिक्षक सब के शुभकामना देल गेल। Radhakrishnan was a great scholar and educationist. He was the first Vice President of India, the second President of India. He was a statesman and many more. And in spite of this, when the time came, when students requested him about his birthday, they wanted to celebrate his birthday, he said that he would like his birthday to be celebrated as Teachers' Day. And this is a big honor for us, because such a big dignitary, and he preferred to be known as a teacher more than other things, and this is by this way he gave a big honor to the teachers. Our scriptures also say that the students were singing. सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस है
शिक्षा दिवस है, शिक्षक दिवस है और हम लोग के लिए संकल्प दिवस है कि हम किस तरह से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करके, विकास करके राष्ट्र निर्माण में, समाज निर्माण में अपने को संबंधित करें, अभ्यस्त कराएं। यही उद्देश्य है। सर, सरकारी स्कूल में शिक्षक दिवस नहीं मनाया गया है। सरकारी स्कूल में भी सब जगह मनाया जा रहा है। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी शिक्षक दिवस समारोह का आयोजन किया गया है। इसमें माननीय जिला शिक्षा पदाधिकारी डॉक्टर महेश प्रसाद सिंह मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ हैं और जो गौरवशाली इतिहास इस विद्यालय का रहा है कि स्थापना काल से ही आज तक लगातार प्रगति के राह पर अग्रसर है। प्रगति इन द सेंस यह कि आप बच्चों की भूमिका देखें कि वो पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उनमें चारित्रिक, अनुशासनात्मक रूप से जो हमारे बच्चों की गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों के साथ साथ हम सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, अन्य सहपाठ्य गतिविधियों में, विज्ञान प्रदर्शनियों में हमारे बच्चों का अव्वल प्रदर्शन रहा है। सीबीएसई के क्षेत्रीय विज्ञान प्रदर्शनी से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक में हमारे विद्यालय के बच्चों की सहभागिता रही है। यह जो दिन हम इस विद्यालय को प्राप्त हुआ है, इस सब के पीछे हमारे विद्यालय के अध्यापकों की भूमिका है, उनकी बौद्धिक क्षमता की भूमिका है कि उन्होंने अपने तन मन से अपने विद्यालयों की, अपने बच्चों की भरपूर सेवा की है। लोटस पब्लिक स्कूल के एक छात्र के अपहरण होए के बाद सामने आबि रहल अछि। लहरियासराय में लोटस पब्लिक स्कूल के एक छात्र के अपहरण के मामला सामने आयल हन। ओना स्कूल के अन्य छात्र द्वारा बताओल जा रहल अछि जे एहि छात्र के माता पिता के बीच संबंध ठीक नहीं अछि और हिनकर मां अपना मायका में रहै छथि और आरोप अछि जे छात्र के अपहरण लड़का के मामा द्वारा ही किया गेल हन। मामला तो स्कूल में हम 1:30 बजे छुट्टी देते हैं। बच्चा सब क्लास वाइज नर्सरी से ऊपर करके निकलता है, तो निकलते निकलते 15-20 मिनट लग ही जाता है। सभी बच्चे चले गए। हम लोग 2:30 बजे तक स्कूल कैंपस में रहते हैं। 2:30 बजे हम लोग घर चले गए। 3 बजे के आसपास में आयुष राज के पिताजी फ़ोन किए कि बच्चा घर नहीं पहुंचा। तो 2:30 बजे तक घर भी पहुंच जाता है। उसके बाद हम भी पता लगाने लगे उसका जो साथी सब है क्लास का। तो उसमें एक दीपक कुमार सबसे पहले बोला कि हम उसको देखे थे रोड पर, वहाँ पर जो दुकान है वहाँ पर एक आदमी उसको बुला रहा था, आयुष है ना, और वो वाइट शर्ट, टी शर्ट, जीन्स ये सब पहने हुए था। तो हम दीपक के घर पे गए, उसको बुला के लाए, जगह दिखाया। पूछा कि भाई तुम उसको चेहरा से पहचान सकते हो? तो नहीं, चेहरा झुकाए हुए थे। उसके बाद हम दूसरे लड़के से भी पूछने लगे, कई का हम नहीं देखे। एक सुधांशु है, वो बोला हाँ सर हम देखे हैं, एक बात कर रहा था घूम करके पीछे मुँह, और दूसरा कुछ दूरी पर खड़ा था। तो उसके पिताजी को हम फ़ोन किए, वो आए, वो फोटो दिखाया सुधांशु को, जिसमें से सुधांशु एक का चेहरा पहचान गया जो ये पीछे खड़ा था। हम पूछा ये कौन आदमी है? तो उसके पिताजी बोले कि मामा जी। हम देखे कि पोल है ना उधर गली में, उधर देखे एक आदमी खड़ा था वाइट शर्ट पहन के और जीन्स और जूता, उधर खड़ा था। और उसके एक और जो थे ना वो आए चिल्ला रहा था और आए तो कुछ बोल रहा था। उसके बाद हम नहीं देखे। कौन था उसका कुछ जानते हो? हाँ, एक को हम देखे, क्या उसके मामा थे। अच्छा, क्या देखे थे तुम? हम देखे थे, जा रहे थे हम और एक ठो जो गुम हो गया वो आयुष जा रहे थे। वो रास्ते में एक आदमी था तो बोला आयुष हल्ला करते करा, तो फिर हम चले गए अपना घर। आयुष क्या कहा उसको तब हमने सुना। तब क्या नाम हुआ? दीपक। किस स्कूल में पढ़ते हो? लोटस मिडिल। एससीएस न्यूज के अंत में अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस न्यूज। नमस्कार।